हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि जो पॉल्यूशन का लेवल जो बढ़ रहा है सिटियों के अंदर, उससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। हम उस पॉल्यूशन से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है पॉल्यूशन से बचने के लिए, फर्स्ट है हमारे घर के अंदर रहना। जितना हो सके आप घर के अंदर रहें। जब भी आपके आपके शहर की एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है 200 से ऊपर हो, तो कोशिश करें आप घर के अंदर रहें और दरवाजे खिड़कियों को बंद रखें और घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें। एयर प्यूरीफायर क्या होता है? जो हवा को शुद्ध करता है, हवा को प्यूरीफाई करता है। तो आप घर के अंदर या रूम के अंदर एयर प्यूरीफायर का उपयोग कर सकते हैं। तो आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैसे चेक कर सकते हैं? आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी सिटी के अंदर रहते हैं, जिस एरिया में आपको चेक करना है कि आपके एरिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, तो आप इसको गूगल पर सीधा डाल सकते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो आपको वो इंडेक्स निकल के आ जाता है आपके शहर की, आपके एरिया की एयर क्वालिटी कैसी है। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर जाता है तो वो एयर क्वालिटी बहुत ही खराब होती है। और मोस्टली क्या होता है, दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी 300 से ऊपर ही रहती है। तो यहाँ पे तो हवा जो है वो पॉल्यूटेड बहुत ज़्यादा है। मतलब हवा के अंदर क्या होता है, पॉल्यूटेंट का अधिक मात्रा में पाया जाना, वो होता है हवा को खराब करना, जो होता है ना एयर पॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है जिससे हम बच सकते हैं वो है मास्क का उपयोग करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कोरोना के टाइम में हम सब ने मास्क का उपयोग किया था। उसी प्रकार से जब आपके शहर की एयर क्वालिटी ख़राब हो तो आप मास्क का उपयोग, जब भी घर से बाहर निकलना हो तब N95 और P100 मास्क का उपयोग करें। ये दोनों जो मास्क हैं डॉक्टर के द्वारा अप्रूव किए हुए मास्क हैं। इनसे क्या होता है, जो पॉलीटेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते, ये जो मास्क है दोनों N95 P100 मास्क, ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे से उसको फिल्टर करते हैं और क्या कहते हैं, प्रदूषक के जो कण होते हैं उनको हमारी बॉडी में अंदर जाने से रोकते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है पौधों को घर के अंदर लगाएं। मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं इनको हम अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। उनमें क्या होता है, हमें धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो हमारे घर की जो हवा होती है उसको प्यूरीफाई करते हैं। तो एलोवेरा है, स्नेक प्लांट है और पीस लिली प्लांट है। जैसे इन्हें हम इंडोर प्लांट कहते हैं, जो हवा को शुद्ध करने में मदद करते हैं, जो हमारे घर के अंदर की जो हवा होती है उसको प्यूरीफाई करते हैं। तो ये कुछ प्लांट है, एलोवेरा, स्नेक प्लांट और पीस लिली प्लांट। इन प्लांट्स को आप घर के अंदर लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट क्या होते हैं, जो घर के अंदर लगाए जाते हैं उनको हम इंडोर प्लांट्स कहते हैं। घर के जो बाहर लगाए जाते हैं उनको हम आउटडोर प्लांट्स कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। क्या होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग हमें इसलिए करना है जब आपके शहर का पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। उसमें क्या होता है कि जब एक पर्सन एक गाड़ी में बैठ के जाता है तो बहुत सारी गाड़ियाँ रोड पर निकलती हैं और वो गाड़ियों से क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है आपके शहर का। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आप बस से सफ़र करते हो, बस में एक बार 20-25 लोग आराम से बैठ सकते हैं इजीली। तो क्या होता है कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्या होता है कि आप एक साथ में काफ़ी लोग सफ़र कर सकते हैं। तो जितना हो सके कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, जिससे क्या होता है आपके शहर का जो होता है पॉल्यूशन लेवल डाउन हो। गाड़ी से निकलने वाला जो धुआं होता है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, वो सबसे बड़ा कारण होता है एयर पॉल्यूशन का। तो इसलिए कोशिश करें कि हमें अपनी गाड़ी का उपयोग कम से कम करें। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वहीं अपनी गाड़ी का उपयोग करें और नॉर्मली आपको ज़रूरत ना हो तो आप पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हेल्प लें। अगला हमारा पॉइंट है कि धूम्रपान से बचें। धूम्रपान क्या होता है कि आपकी सेहत के लिए तो हानिकारक होता ही है, और क्या होता है जो आपके आसपास आपके घर में जो अदर मेंबर रह रहे हैं, जो आपकी वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, उनकी हेल्थ के लिए भी हानिकारक होता है। क्योंकि क्या होता है, धूम्रपान से जो धुआं निकलता है वो आपकी घर के अंदर जो हवा होती है उसमें मिल जाता है। तो इससे क्या, घर के अंदर की जो हवा है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। तो हवा जब पॉल्यूटेड हो जाती है, उस घर में और भी मेंबर रह रहे हैं, वो जब सांस लेते हैं तो उनके अंदर भी वो जो पॉल्यूशन के कण है वो चले जाते हैं। तो धूम्रपान का उपयोग न करें। और होता है ना, घर और बाहर की हवा को प्रदूषित करता है, इसलिए प्रदूषित होने से बचाएं। और अगला हमारा पॉइंट है खान पान का ध्यान रखें। खान पान में क्या होता है, कुछ जो हमारे खाने की जो पदार्थ होते हैं ऐसे होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है, बोलते हैं हल्दी का प्रयोग सबसे ज़्यादा करना चाहिए। हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट मतलब वो होता है, खाद्य पदार्थ होता है। जैसे फल और हरी सब्जियाँ होती हैं, इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट होती है। विटामिन सी और विटामिन ई का सेवन करें जो आपके फेफड़ों की रक्षा करते हैं। जैसे आपको पता है जब कोरोना फैला था तब उस टाइम क्या हुआ था, हमारे फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। उस टाइम डॉक्टर हमें एक जो मतलब होता है ना टैबलेट प्रोवाइड कराते थे जो विटामिन सी और ई की होती थी। जैसे सी के लिए एक फेमस जो टैबलेट थी वो थी लिप सी, जिसका आप सबसे ज़्यादा यूज करते थे। बहुत मीठी होती थी, ऑरेंज कलर की होती थी। वो हम इसलिए खाते थे, उससे क्या होता, हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते थे, हमारे फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग रखती थी। और पानी का अधिक से अधिक सेवन करें ताकि विषैले पदार्थ बाहर निकल सकें। अब पानी अधिक मात्रा में पिए जिससे हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है वो इजीली बाहर निकल सके और बॉडी हमारी फिल्टर हो सके।
अगला हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। क्या होता है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। जैसे ट्रैफिक वाले इलाकों में आप जाओगे जहाँ पर ट्रैफिक लगा होता है, वहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। जैसे कुछ चौड़ाई वगैरह फेमस होते हैं सिटियों के अंदर कि जहाँ पे हमेशा ट्रैफिक रहता है, तो ऐसे स्थान पर जाने से आप बचें। निर्माण स्थल, जहाँ पर किसी बिल्डिंग मटेरियल का काम चल रहा हो या कोई बिल्डिंग बन रही हो, ऐसे स्थान पर भी जाने से बचें। प्रदूषण वाले स्थानों से बचें, क्योंकि यह क्षेत्र प्रदूषित कणों का प्रमुख स्रोत होता है। मतलब इन इलाकों में जाने से इसलिए बचें कि यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो प्रदूषक कण है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसलिए ऐसे स्थान पर जाने से आप बचें जिससे कि आपके फेफड़े सुरक्षित रहें। अगला हमारा पॉइंट है व्यायाम सुबह या शाम करें। क्या होता है, दिन के समय में जो पॉल्यूशन का लेवल है बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई होता है। तो सुबह सुबह या तो बहुत जल्दी या शाम को बहुत लेट देर में आप मतलब वो करें, मतलब व्यायाम करें। क्या होता है दिन के समय में क्यों सबसे ज़्यादा हाई होता है, दिन के समय क्या जितनी भी फैक्ट्रियाँ होती है वो स्टार्ट हो जाती है। सुबह ऑफिस टाइम होता है, सुबह 8 बजे लोग एकदम से रोड में बहुत भीड़ भाड़ मिलेगी आपको। और होता है ना, मतलब 8 बजे से आपको 6 बजे, शाम को 8 बजे तो काफ़ी भीड़ मिलेगी। तो इसलिए क्या है कि आप सुबह मॉर्निंग में 5 या 6 बजे व्यायाम करें और शाम को मतलब हो सके तो 8 या 9 बजे व्यायाम करें। जब होता है ना कि पॉल्यूशन का लेवल डाउन हो तभी व्यायाम करें। गाँव वगैरह में पॉल्यूशन बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ कम होती है और क्या होता है फैक्ट्रियाँ नहीं होती है ना, तो उसकी वजह से वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। सिटियों में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा जो कारण है ना पॉल्यूशन का वो है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जिसमें कार्बन डाई मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। कार्बन डाई मोनो ऑक्साइड गैस, ये सबसे ज़्यादा धुआं फैलाती है। ये वाली जो गैस है जो आपकी जो गाड़ियों के धुएं में पाई जाती है, वो सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस होती है हमारी हेल्थ के लिए। और इस गैस की वजह से सबसे ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन फैलता है। अगला हमारा पॉइंट है अपने वाहनों की नियमित जांच कराएं और अपनी गाड़ी से प्रदूषण को कम से कम करें। अपने वाहनों की प्रॉपर रेगुलर सर्विस होनी चाहिए जिससे आपको पता रहे कि आपकी गाड़ी से कहीं पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना। और सर्विसिंग समय पर होनी चाहिए और प्रदूषण की जांच भी करवानी चाहिए। और प्रदूषण जांच के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास प्रदूषण जांच का सर्टिफिकेट नहीं है तो कभी भी आप पे फाइन लग सकता है। अगला हमारा पॉइंट है प्रदूषण को बढ़ाने वाले कार्यों से बचें। मतलब कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है। जैसे क्या होता है, पंजाब में पराली जलाई जाती है, पराली की वजह से क्या होता है हवा के द्वारा वो सारा पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर में आ जाता है। तो अगर कहीं पर आपको पराली या कूड़ा जलाने जैसी चीज़ें होती दिखती है, तुरंत इसकी शिकायत अपने अधिकारियों से करें और इसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी कुछ कारण है जिसकी वजह से कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और दिल्ली में तो मोस्टली पराली की वजह से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है। और गाड़ियाँ और फैक्ट्री तो है ही सेकंड नंबर पर, लेकिन फर्स्ट नंबर पराली से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन। जब भी पराली पंजाब में जलाई जाती है तो उसकी वजह से पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर एकदम बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।